क्या हो, ये तो WH वर्ड ही, ये क्या है, ये क्या है, तो हाउ WH वर्ड है। डिड को भी हटा दो, इसको भी हटा दो, आंसर कहां से शुरू करूंगा मैं, लमाओ, कहां से शुरू करूंगा, लमाओ एंड बोलते रहो, नतालिया गेट मैरिड। क्या समझ में आई बात, इसके आगे की जो कहानी है वो हम लिख देंगे, समझ में आई। एक और प्रश्न लेते हैं इसी के जैसा, ठीक है। हाँ, एक प्रश्न और देखो भाई, वाई डज, ध्यान से देखना, वाई डज अमांडा, वाई डज अमांडा ड्रीम टू बी एन ऑर्फन, अब बताता हूं मैं इसका आंसर, चलो ध्यान से देखना। वापस मैंने क्या कहा, WH वर्ड को, इसको भी सबसे पहला काम तो करते हुए एक बार तो वो कर देते हैं, क्या बोलो, अमांडा ड्रीम, और ड्रीम्स क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये सिंगल नाम है। अमांडा ड्रीम्स टू बी एन ऑर्फन। साथियों यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। क्या मतलब होता है, जिसके क्या नहीं हो, माता पिता। अब सुनाते हैं आपको अमांडा की कुछ कहानी। अमांडा एक ऐसी छोटी बच्ची की कहानी है जिसमें ये उसकी माँ जो है उससे कहती है कि अमांडा, ये जो नाखून है ना वो मत चबाओ। आपको भी कभी कभी घर में कहते हैं ना कि मोबाइल मत चलाओ, आपको भी घर में कभी कभी कहा जाता है कि थोड़ा पढ़ाई कर लो। इस तरह से उसको कहा जा रहा है कि नाखून मत चबाओ, उसको कहा जा रहा है कि ऐसे जो ये कंधे हैं वो झुकाकर मत बैठो, उसको कहा जा रहा है कि चॉकलेट मत खाओ, दांत खराब हो जाएंगे, इस तरह की बातें। तो वो क्या सोचने लग जाती है कि मैं क्या हूँ, अनाथ, मैं क्या हूँ, अनाथ। तो अब बताओ मेरे को भाई का आंसर बिकॉज आएगा कि नहीं आएगा, तो आएगा। चलो बिकॉज उसकी मम्मी एक तरह से उसको डांटे नहीं है, बिकॉज अच्छा ये सी है, अमांडा ही एक सी है, अमांडा लड़का एक लड़की है, ये है सी, और इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, हर। बिकॉज हर मदर स्कॉल्ड हर, क्योंकि उसकी माँ क्या कर रही है, उसे डांट रही। क्या बातें समझ में आ रही है, आंसर करने का तरीका समझ में आ रहा है। एक आधा और प्रश्न करते हैं, फिर अगला टॉपिक बोलना। अगला टॉपिक कौन सा है, हाँ लेटर। हाँ, एक प्रश्न और देखते हैं, जैसे कि इसमें एक प्रश्न दे रखा है, हाँ, ड्रॉ अ ब्रीफ स्केचर, देखो भाई, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह। कोई बता सकता है इसका मतलब क्या हुआ। और कैरेक्टर स्केच का मतलब हुआ कि चारित्रिक विश्लेषण करो, मतलब चरित्र का क्या करो, विश्लेषण। अच्छा यहाँ पे तो WH वर्ड भी नहीं है, हेल्पिंग वर्ड भी नहीं है, तो यहाँ अपना फॉर्मूला लगाने की जरूरत है क्या, नहीं है। लेकिन ड्रॉ नहीं लिखा, ये बात ध्यान रखना। यहां से शुरू करता हूं मैं, कैरेक्टर स्केच में लिखो तो चलेगा, ऑफ हरी सिंह। चलो सबसे पहले मेरे को बताओ, हरी सिंह क्या था, एक चोर। तो हरी सिंह वाज थिफ। क्या था भाई वो, थिफ यानी कि चोर। बात सही है। चलो, हरी सिंह जब अनिल जो कि एक लेखक होता है उससे मिलता है, तब अनिल क्या कर रहा था, रेसलिंग देख रहा था। ही मीट MEET, इसकी सेकंड फॉर्म होती है मैट। बात समझ में आई, एक ही हटा देना। ही मेट अनिल व्हेन अनिल was watching a wrestling जानते हो साथियों, कुश्ती। क्या देख रहा था, इसके आगे भी अपन बहुत सारी कहानियां जो है वो लिख सकते हैं।
मेरे कहने का सीधा सा ये मतलब है कि जो किताबों में लिखा गया है उससे अपन को कोई मतलब नहीं है। हमें अपना खुद का आंसर बनाना है और खुद का आंसर लिखना है। अभी तक मैंने कोई आंसर लिखा यहाँ से देख के, इसका मतलब है कि एग्जाम में आपको हिंदी पता होनी चाहिए। हिंदी क्या होनी चाहिए? पता, पाठ की, लेसन की। और उसकी क्या बना सकते हो आप? इंग्लिश। अगला बोलो टॉपिक। स्टोरी से पहले और कुछ होगा? क्या है? लेटर। अच्छा बताओ, आज अपन क्या करते हैं? मोबाइल से फोन कर देते हैं। मोबाइल से क्या कर देते हैं? वीडियो कॉल कर देते हैं, फोन कर देते हैं, सब काम बन जाता है। आज से 60-70 साल पहले क्या मोबाइल था? नहीं था सर। तो क्या थे? खत थे। क्या थे? और वो खत कहां से आते थे? पोस्ट ऑफिस से। कहां से आते थे? पोस्ट ऑफिस से। जैसे कोई किसी का शोक संदेश है तो वो शोक संदेश पहुंचने में भी महीना लग जाया करता था। ये बात पता है आप लोगों को? तो इसी को कहते हैं लेटर। क्या कहते हैं भाई? लेटर। अब मेरे को बताओ कि अभी आप लोग जो है वो क्या स्कूल की ड्रेस पहने हुए हो? नहीं पहने हुए हो, लेकिन आप कभी भी स्कूल की ड्रेस पहन के ही स्कूल जाते हो। आपने कभी भी पुलिस वाले को घर की ड्रेस पहने देखा? नहीं देखा। इसका मतलब कि एक लेटर का प्रकार क्या है? फॉर्मल। और क्या है? फॉर्मल। और एक लेटर का प्रकार क्या है? इनफॉर्मल। इसका मतलब हुआ कि जो फॉर्मल लेटर है वो किसके लिए लिखे जाते हैं? बिजनेस के लिए। किसके लिए? किसके लिए? ऑफिस के लिए। किसके लिए लिखे जाते हैं? कंप्लेन के लिए। किसके लिए? कोई कंप्लेन करनी हो तो उसके लिए लिखे जाते हैं। बात समझ में आ रही है? इधर इनफॉर्मल में अपने भाई यानी कि ब्रदर को, क्या दोस्त को लिख सकते हैं सर? लिख सकते हैं। दोस्त को लिख सकते हैं यानी कि लिख सकते हैं फ्रेंड को, आपकी सिस्टर को और आपके पिताजी को यानी कि फादर को। इस तरह से लेटर जो है वो लिखे जा सकते हैं। बात समझ में आई? तो लेटर लिखने के लिए क्या, अब बताओ लेटर कितने तरीके के होते हैं? दो। कौन कौन से? फॉर्मल और इनफॉर्मल। और सबसे पहले आती है बात फॉर्मल। जैसे कि एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं और फॉर्मल लेटर लिखने के लिए सबसे पहले लिखते हैं सेंडर एड्रेस। क्या लिखते हैं? सेंड का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है? भेजना। यानी कि किसका पता? भेजने वाले का पता। किसका पता? चलो, इसके बाद में लिखते हैं डेट। क्या लिखते हैं? डेट। डेट लिखने का भी एक तरीका होता है। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले महीना लिखा जाता है। जैसे कि अभी कौन सा चल रहा है? नवंबर। फिर क्या लिखी जाती है? डेट, तो 11। और फिर क्या लिखा जाता है? 2024। क्या पता चला बात का? तो मैंने क्या कहा, पहले एम लिखा जाएगा यानी महीना, और उसके बाद सबसे पहले लिखा जाएगा ईयर। क्या लिखा जाएगा? फिर लिखा जाएगा मंथ, और फिर लिखा जाए यहाँ पे लिखी जाएगी डेट, यहाँ पे लिखा जाएगा ईयर, और यहाँ पे लिखा जाएगा मंथ। MD बाई। क्या मतलब हुआ? MD बाई। एम मतलब मंथ, डी मतलब डेट, और बाई मतलब ईयर। बात को छोड़ो और इसके अलावा यहाँ पे आ जाओ वापस। रिसीवर। कौन सा पर? रिसीवर। रिसीवर का एड्रेस कहाँ पे लिखा जाएगा? लाइन छोड़ के। सबसे पहले सेंटर एड्रेस लिखा, लाइन छोड़ के डेट लिखी, लाइन छोड़ के क्या लिखना है? रिसीवर एड्रेस। और जिसको भेज रहे हैं उसको लिखेंगे। हाँ, जिसको भेज रहे हैं उसको लिखेंगे। और इसको छोड़ने के बाद में क्या करेंगे? लेटर की शुरुआत। अच्छा, लेटर की शुरुआत कर रहे हैं तो किससे करेंगे? डियर सर से करेंगे। अच्छा सर, मैडम हुई तो मैडम से करेंगे। मैडम की जगह सर मैम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेटर की शुरुआत करेंगे रिगार्डिंग। ठीक है, इसके साथ। बात समझ में आई? तो इतना एक बार के लिए काफी है। ठीक, अब लिखते हैं अपन इनफॉर्मल लेटर। क्या इनफॉर्मल लेटर में सेंटर वगैरह लिखने की जरूरत पड़ती है? कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्ट लिखते हैं माय डियर, और जिसको भी लिख रहे हैं, जैसे कि लिख रहे हैं मदर को, माय डियर मदर, इस तरह से। ठीक है, तो इतना जो है आज के लिए